किसने कह दिया कि राहुल गांधी चाहते हैं? क्या वो अपनी मन की बात करते करते अब उनके मन की बात जानने लगे हैं क्या? अरे उनके दिन हवा हुए, बीजेपी के दिन हवा हुए। अगर आपने बहुत अच्छा काम कश्मीर में किया, फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े वहाँ से? ये राहुल गांधी ने भी खटाखट बोला। गांधी का ही तेल ले, मैं क्या बात कर रहा हूँ उसकी बात करो आप। आरक्षण मिलनी चाहिए क्या? बिल्कुल भाई। लोग दिखते हो राशन लेने के लिए, जो बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? सब तुम जैसे लोग ना सिर्फ बोल सकते हो, इसी देश का खाते हो, इन्हीं पे भोगते हो। वहाँ के कश्मीरी पंडितों के लिए तुमने बहुत नहीं किया। कितना पंडित को न्याय मिला है जरा दिखा है? क्या नाम है? वोट मोहम्मद खान वाली है। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ। कौन सा रिश्ता है, कैसे देखती है भाई? किस किस से है खून का रिश्ता उनका? कौन सा मोहब्बत का दुकान है जिसमें ये नफरत घोला जा रहा है? फिर नफरत नहीं घोला जा रहा है ना। लागू हुआ। और लूट लाए, उसे कुछ नहीं आता है, लूट। एक मिनट, मैं दिल्ली से चल रहा था, 25 पैसे नहीं पहुँच रहा था। आप जंजर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी की अमन शांति उन्हें पसंद नहीं आ रही, राहुल गांधी क्या दूसरे झंडे का समर्थन करते हैं या फिर राहुल गांधी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से अशांति आ जाए। अब इस चीज को लेकर आम जनता से बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर? राज। अच्छा राज भाई, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी कश्मीर में फिर से जो है एक अलग तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। शांति का माहौल बनाना चाहती है राहुल गांधी। अच्छा, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में ही। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा वो इसी चीज के लिए शुरू भी किए थे जी। और उसको कामयाब करना चाहते हैं कश्मीर जा करके। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, किस शांति की आप बात करते हो? कौन सी शांति मोदी जी ने हटाया? अच्छा। क्या मोदी जी जब 370 लागू करने के बाद क्या वहाँ क्राइम रुक गया? हाँ। क्या आतंकवादी हमले फिर नहीं हुए? हाँ। पुलवामा हमला नहीं हुआ? हाँ। उसके बाद जिस दिन मोदी जी शपथ लिए थे, हाँ। क्या उस दिन अटैक नहीं हुआ था? हाँ। उस दिन बस नहीं पलटी थी? जी। तो अटैक रुक कहाँ रहा है? कौन सी शांति की आप बात कर रहे हैं? हाँ। शांति तो अभी भी नहीं है, अभी भी आतंकवाद घुस ही रहे हैं। अच्छा। आप बॉर्डर को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे हो? हाँ। अभी तक आपका बॉर्डर मजबूत नहीं हुआ है। हाँ। पहले ये बताओ कि आतंकवादी हमला कितना रोक पाए हो? हाँ। अगर रोके हो तो फिर दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी चाहते हैं वहां पे अगर उनकी सरकार बनी तो 370A 35A को हटा दिया जाएगा और फिर से जो है अशांति बहाल कर दी जाएगी। किसने कह दिया कि राहुल गांधी चाहते हैं? क्या वो अपनी मन की बात करते करते अब उनके मन की बात जानने लगे हैं क्या? भगवान नहीं ना है भाई। हाँ। कैसे कह सकते हो कि राहुल गांधी ये चाहते हैं? हाँ। राहुल गांधी तो ये भी चाहते हैं कि गरीब जनताओं का भला हो। वो मन की बात क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। वो तो ये भी चाहते हैं कि अडानी के पैसे को, जो उसके पास काला धन है, वो मोदी जी निकाल करके लाएं। अच्छा। ये मन की बात क्यों नहीं जान पा रहे हो मोदी जी राहुल गांधी के अंदर की? हाँ। मतलब इल्जाम, अगर अपना मुद्दा नहीं मिला तो वो ठोक दो विपक्ष पे। हाँ। आपने क्या किया? अगर आपने बहुत अच्छा काम कश्मीर में किया, हाँ। फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े वहाँ से? हाँ। आप लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना चाहिए था। हाँ। आप इसी डर से नहीं लड़े क्योंकि ये जो आप 370A जो भी कुछ आपने लागू किया, हटाया, हाँ। उसमें आप विफल रहे। हाँ। इसी वजह से आप डर से नहीं लड़े हो। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस की वहां पे सरकार आई तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को जो है भ्रष्टाचार में झोंक दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इनका जुमला है। हाँ। इनके पास अपना मुद्दा वोट मांगने के लिए कुछ जब नहीं मिलता है, हाँ। तो ये विपक्ष को करते हैं टारगेट। अच्छा, ये कौन से मुद्दे को लेकर के वहाँ लड़ेंगे? हाँ। है इनके पास मुद्दा? पहले ये अपना मुद्दा लेके आए, दुनिया क्या कर रहा है, हाँ। उस पे क्यों ये कर रहे हो? ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। आने के बाद जब करेगा तब देखा जाएगा। तुम तो अभी कर रहे हो। जनता तो उसको देख रही है ना कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने क्या किया है। तुमने धारा 370A हटाया। वहाँ के कश्मीरी पंडितों के लिए तुमने बहुत नहीं किया। कितना पंडित को न्याय मिला है? अच्छा। जरा दिखाए। कितने पंडितों का हाल चाल पूछने फिर गए हैं ये? बताए हमको। वो तो कुछ किए नहीं हो, बस आते हो, मन की बात कर देते हो। बस वो 1 घंटे 2 घंटे का शो होता है, जनता के दिमाग को गुमराह कर देते हो। जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है उसकी बात को। अच्छा। हाँ, ये इल्जाम लगाना छोड़ दे, मुकाबला करे। एक बात बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ। कौन सा रिश्ता है, कैसे देखती है जनता?
मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि मैं एक बहरूपिया हूँ? अच्छा। मैं हर अदा में ढलने का हाल जानता हूँ। हाँ। उनका खून का रिश्ता तो कभी पठान के साथ हो जाता है, कभी पंजाबियों सिख भाई के साथ हो जाता है, हाँ। कभी दलित भाई के साथ हो जाता है, हाँ। कभी ब्राह्मणों के साथ हो जाता है। पहले ये कंफर्म करे कि है किनके वो। अच्छा, भाई किस किस से है खून का रिश्ता उनका? कांग्रेस को आरक्षण विरोधी कहा जा रहा है, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। तो जाति जनगणना क्यों करने से कांग्रेस मना कर रहा है क्या? अच्छा। अगर ये कांग्रेस अगर आरक्षण विरोधी होते हाँ। तो जाति जनगणना क्यों करवाने का मांग करता? अच्छा। करवाओ जाति जनगणना। हाँ। आरक्षण के अगर तुम सपोर्ट में हो तो पहले जाति जनगणना करवाओ। भेदभाव क्यों? अब भेदभाव करेंगे, देश के लोगों को तोड़ेंगे। भेदभाव इसीलिए हाँ। क्योंकि 3 पुश्त जी। जज बना बैठा रहेगा। हाँ। जो अपर कास्ट के लोग हैं वही जज का बेटा ही जज रहेगा, फिर उसका बेटा ही जज रहेगा 3 पुश्त तक। हाँ। क्यों भाई? दलित के बच्चे जज क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, दलित के बच्चे डीएम क्यों नहीं बनेंगे? हाँ। क्यों वो इंसान नहीं है क्या? हाँ। कब तक वो तुम्हारी गुलामी करते रहेंगे? हाँ। इसीलिए हो रहा है। और इसको भेदभाव नहीं कहें, हाँ। ये हक मांग रहे हैं। आप जाति जनगणना करें हाँ। और किसकी आबादी ज्यादा है उस हिसाब से उसको दे आरक्षण। अच्छा। क्यों नहीं दोगे भाई? हाँ। वोट लेने के टाइम में तुम उसके सगे हो जाते हो। बताइए, ये कौन सा मोहब्बत का दुकान है जिसमें ये नफरत घोला जा रहा है? फिर नफरत नहीं घोला जा रहा है ना, हमेशा चाशनी अपर को चटाया गया है। अच्छा। तो हमेशा उसी को नहीं मिलेगा। हाँ। अब उसको भी दो। हाँ। कभी मूछ रखने पे उसको उस पे तुम मूछ कटवाने का बोलते थे, हाँ। कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हो, हाँ। कभी चप्पल नहीं पहनने दोगे। हाँ। अब ये राहुल गांधी अब चाहते हैं कि सबको एक श्रेणी में लाओ। अच्छा। बिल्कुल लाओ। हाँ। क्यों नहीं लाओगे भाई? हाँ। वो उतनी मेहनत करता है। हाँ। आप अगर एक दलित का बच्चा पढ़ाई करता है हाँ। तो उसकी सेटिंगें नहीं होती है। अच्छा। लेकिन जब एक अपर कास्ट के लोग पढ़ाई करके जाते हैं हाँ। तो उसकी अंदर से सेटिंग होती है। वो सीधा यूपीएससी हो चाहे और भी बड़े बड़े एग्जाम है, उनकी सेटिंग से होती है। लेकिन दलित का बच्चा मेहनत करके वहां तक पहुंचता है। अच्छा। तो उसको आरक्षण बिल्कुल मिलनी चाहिए। और आरक्षण से उनके पेट में फिर क्यों दर्द हो रहा भाई? हाँ। क्यों हो रहा है दर्द? बिल्कुल मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल आरक्षण मिलने चाहिए क्या? बिल्कुल भाई, हाँ। हम इस बात सहमत हैं कि जो भाई बात जो कहें वो पूरी पूर्णतः सहमत है हम। हाँ। मिलना चाहिए भाई। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में आज तक कोई किसी बात की निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। और दलित की बात है, दलित को ये मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए कहा उनका। जा रहा है कि राहुल गांधी जो है जातिवाद की राजनीति करते हैं। ये तो भाई शुरुआत से कहा गया है, अच्छा। फिर क्यों सरकार उसकी आ गई? हाँ। शुरुआत से कहा गया है ना, सरकार क्यों द्वारा उसकी आ गई? कहाँ उनकी नहीं आना सरकार? चाहिए है? कहाँ उनकी सरकार? कहाँ उनकी सरकार? सरकार की अरे अभी नहीं तो आने वाली होगी, आएगी आएगी। हरियाणा में आने वाली है। अच्छा। अरे आने वाली है, हरियाणा में आएगी। वोट मोहम्मद से आने वाली है। हाँ, अरे वहाँ तीसरी बार तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना। अरे उनके दिन हवा हुए, अच्छा। बीजेपी के दिन हवा हुए। अच्छा। बस जो जुमला दिखाया था ना वो जुमला दिखाकर उनके हवा हुए। अब कांग्रेस ही आएगी, चाहे कुछ भी हो कांग्रेस ही आएगी। क्यों लगता है आपको कि वो जुल्मा दिखा रहे थे? भाई वो कुछ काम करती है भाई। अच्छा। काम करती है भाई। दिल्ली की सबसे पहले एम्स कितने बनवाया था? पहले है कांग्रेस सरकार ने बनवाया था। हाँ। अभी बीजेपी ने कितने बना दिए एम्स बताइए आप? अच्छा। कितने बना दिए? हाँ। नहीं बना पाए ना। हाँ। खाली जुमला की बात दिखाया, खाली जनता खाली गुमराह किया बस खाली। अच्छा। बस तो डंका बज रहा है। अरे वो डंका बज रहा है, बजने दो। हाँ? डंका बजने दो, वो डंका है ना, झूठ का डंका बज रहा है और किसी का बज नहीं रहा। झूठ के अलावा कुछ नहीं बज रहा। आपके अकाउंट में 15 लाख 1 लाख रुपए आया, 10 रुपए आया आपके अकाउंट में आए। अरे यार तुम्हें ना कोई आदमी है ना, कोई बीजेपी वाला है ना, कोई सच बोलता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी एक मिनट, अभी सच बोलने वाले के मकानों पे विंडोज चल रहे हैं। अच्छा। समझ रहे आज है ना, अभी है ना बीजेपी वाला कोई बोलेगा तो उसके कोई कार्रवाई नहीं है। अभी मुसलमान बोलेगा तो उसका मकान तोड़ने पे चले जाएगा। एक बात बताइए, राहुल गांधी ने भी खटाखट बोला। गांधी का ही तेल ले, मैं क्या बात कर रहा हूँ उसकी बात करो आप। राहुल गांधी क्या वो तो खानदानी है ना, आ रहा है। हाँ। उन लोगों ने पहले से बीजेपी वही तो कहते कि हम परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। हाँ वो परिवार नहीं खत्म कर रहा है, देश खत्म कर रहा है। परिवार नहीं खत्म कर रहा, वो तो पूरा देश खत्म कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, बताइए। आप कह रहे हो, एक मिनट, आप कह रहे हो परिवार खत्म कर रहा है, तो अमित शाह कौन है? परिवार नहीं, परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद। तो अजय शाह कौन है? अच्छा। अमित शाह का भतीजा है क्या? बेटा ही है ना? क्या क्वालिटी है उसके अंदर? बैट पकड़ने आता है, क्या करने आता है? बॉलिंग करने आता है। फिर वो क्रिकेट का बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया? उससे ज्यादा जानकार लोग है ना,
फिर वो क्यों नहीं बन रहा? एक बात बताइए, चाचा कह रहे कि 15 लाख नहीं आया, राहुल गांधी ने भी वादा किया था, वो भी कह रहे कि खटाखट आया। बनी क्या? बिल्कुल सरकार बनी क्या? देखो वादा किया था वादा क्या? और सरकार बनी एक मिनट वादा को आप सरकार बन एक मिनट सरकार बनी क्या? उसकी नहीं बनी ना। सरकार बनती तो बात की जाती। अभी जो सरकार में है वो बात करो, जो सरकार में है वो बात करो, वो जो सरकार में नहीं है वो उसकी बात करो ही मत। अभी वो तो है ना अपना है ना पहिया लगा रहा है, जब लग जाएगा तो दोनों पहिए चलेंगे। समझ गए आप? क्या कहेंगे, अभी जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव होने वाला है, वो ये तो उड़ी हुई है, बीजेपी साफ है, बिल्कुल साफ है, उसका साफ तो हो जाएगा। कहीं तक नहीं। लोकसभा में झांकी था वो सिर्फ अरे हैट्रिक लगाने वाले हरियाणा में आप कह रहे हैं। हाँ वो कांग्रेस लगाएगा, वो इंडिया गठबंधन लगाएगा। और किसान जो तरफा है ना, एक एक तरफ का और एक एक चीज का बदला लेगा। जो बहनों के पहलवान बहनों को घसीटा गया था, उसकी इज्जत को बेआबरू किया गया था, वो एक एक आंसू का बदला हरियाणा का चुनाव हरियाणा की जनता वोट से लेगी, याद रख लेना। और लोकसभा में भी ली है। आज जो इसको मुंह के बल गिराया गया है, आज जो मोदी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, लोकसभा के चुनाव से हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आने दो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि फिर क्या होने वाला है इसके साथ। अभी बजरंग पुनिया विनोद फोगाट का भी इंसाफ क्यों नहीं मिला अभी तक? अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? इंसाफ मिला नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्षता से हटा। ये आरएसएस के है ना गोद में बैठे हुए सरकार, और ये अंबानी अंदानी के गोद में बैठे हुए हैं। समझ गए आप? और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता मैं, बस ये हाँ मतलब जो देश के विकास के लिए सोच रहा है, आप कह रहे हैं कि वो अडानी हो रहा है, ये अंबानी अंदानी का विकास हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये अडानी के विकास के बारे में सोचते ये इंडिया हैं। के विकास अगर आम जनता के विकास के बारे में सोचते हैं, एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखो सबका साथ और अडानी का विकास, साथ सबका लेकिन विकास अडानी का। अगर सबका विकास होता तो इसका सर्वे बताता है कि भारत की 80 करोड़ जनता अभी भुखमरी में है, तो फिर विकास होता तो ये भुखमरी होती क्या? भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज की, 5 किलो राशन के ये तलबगार होते क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते थे। अगर आप आम जनता का विकास करते तो ये 80 करोड़ जनता भुखमरी के शिकार नहीं होते। अमीर कौन बन रहा? अडानी बन रहा। अडानी को 3 साल 4 साल पहले कौन जानता था? इनमें तुम ही लोग दिखते हो राशन लेने के लिए। जो बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? सब तुम जैसे लोग ना सिर्फ बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते आप लोग, ठीक है? हम लाइन में आराम से आराम से आराम से हल्ला नहीं। हम बात उनको भी रखने दीजिए जी। एक मिनट। इसी देश का खाते हो, इन्हीं पे भोगते हो, इसी यही खाओगे यही भोगोगे तुम। भोगने की क्या बात है? ये बोले कि लाइन में हम खड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। लाइन में वो हमारे पैसे से 5 किलो राशन देता है, अपने जेब से नहीं देता। हमारे क्यों नहीं दे रहा था? कांग्रेस क्यों नहीं दे रहा? ये कानून लाया था कांग्रेस ने, 2013 में लागू हुआ था। लून लाए, उसे कुछ नहीं आता है, लून। एक मिनट। रुपए दिल्ली से चल रहा था, 25 पैसे नहीं पहुंच रहा था। 2000 आज जन का खत्म 2-2 हजार आ रहा। आराम से आराम से आराम से नहीं आता उसे बोलना तक नहीं आता। जो इंसान पढ़ के बोलता हो, स्क्रिप्ट करता हो, कुछ नहीं आता उसे, कुछ नहीं आता। मोदी जी ने जो है अभी जिस तरह से एक मिनट रहता तुम लोगों को देखने के लिए, तुम लोग भोगोगे क्या? आराम से। और गवर्नमेंट आवास योजना में हमको मिला पैसा 3 लाख रुपए मिला, 30 रुपए नहीं मिला कांग्रेस के जमाने में। एक मिनट आराम से अरे आराम से बात। हमें मिला 3 लाख रुपए शहरी विकास योजना में। यहाँ खड़े हो ना, वो सबूत है। कह रहे हैं आप यहाँ खड़े, वो सबूत है। किस चीज का सबूत है? किस चीज का सबूत है? किस चीज का सबूत है? हम यहाँ खड़े हुए हैं, वो अम्बेडकर जी का देन है, संविधान का देन है, ठीक है? की नौकरी करता हूँ।